आयामि संस्कृतं सम्यक् आयामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे तो गत सप्ताहे वयं षष्ठी पिछले सप्ताह माइक किसी का गड़बड़ कर रहा है, देखिए प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। पिछले सप्ताह शनिवार की क्लास में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सीखा था। बालकः, बालकस्य, विद्यालयस्य, गृहस्य। आज हम द्वितीय विभक्ति के प्रयोग को पढ़ेंगे। कर्मणि द्वितीया, जिस कर्म को किया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाक्य है, दो आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। एक में विद्यालय है, दूसरे में बालक है, और तीसरे में वो कुछ कर रहा है, वो उसकी क्रिया है। तो आपको पहचानते हुए उस क्रिया के साथ उस पूरे वाक्य को बनाना है। पहला वाक्य क्या बनेगा वैशाली जी? जी गुरुजी। बालकः विद्यालयं गच्छति। हाँ, बालकः विद्यालयः, विद्यालयः पुल्लिंग अस्ति, तो उसका कर्मणि द्वितीया बनेगा बालकः विद्यालयं गच्छति। उत्तमम्। उर्मिला जी, द्वितीय क्रमांक वदतु। सचिवः कार्यालयः। उर्मिला जी। सचिवः कार्यालयं गच्छति। उत्तमम्। किशोर चतुर्वेदी जी, जनकः देवालयः। जनकः देवालयं गच्छति। उत्तमम्। शालिनी जी, छात्रः छात्रावासः। शालिनी जी नहीं है। पूनम जी, छात्रः छात्रावासः। जय गुरुजी, जय गणपति। छात्रः छात्रावासं गच्छति। जसवीर जी, कृषकः ग्रामः। जी, कृषकः ग्रामं गच्छति। कृषकः ग्रामं गच्छति। नीना जी, बालकः गणेशः। बालकः गणेशः पूजति। देखिए आगे पूरा वाक्य बना हुआ है, केवल आपको पढ़ना है। बालकः गणेशम् अर्चति। हाँ, बालकः गणेशः गणेशम। हमको ध्यान देखना है परिवर्तन कहाँ हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में फिलिंग द ब्लैंक आएंगे तब दिक्कत आएगी। इसलिए अभी समझ लो आप कि क्या आपको परिवर्तन करने हैं। सुधांशु जी, महिला घटः। महिला घटं नयति। महिला घटं नयति। वैशाली जी, गर्दभः भारः। गर्दभः भारं वहति। वहति। उर्मिला जी, चटका जलम। चटकः जलं पिबति। बोले सुकः फलम। शुकः फलं खादति। हाँ, सुकः फलम खादति। शालिनी जी आई क्या? नहीं। पूनम जी, बालिका वाटिका। बालिका वाटिकां सिंचति। सिंचति। जस्मी जी, भारवाहकः पेटिका। भारवाहकः पेटिकां वहति। पेटिकां वहति। नीना जी, जननी रोटिका। जननी रोटिकां पचति। तांसु महोदय, बालकः सरस्वती। बालकः सरस्वतीं अर्चति। उत्तमम्। विशाली जी, अध्यापकः घटी। अध्यापकः
घटीः पश्यति घटीम घटीम पश्य- घटीम घटीम घटीं पश्यति घटीम पश्यति। केसी शर्मा जी, शिवपालीवाल जी और ब्रजेन पांडे जी जुड़ गए हैं। ओके, केसी शर्मा जी शिवपालीवाल और जी, शिवपालीवाल जी शिवपाली और जी ब्रजेन और पांडे जी, ब्रजेन पांडे जी। जी, ठीक है, मैं आगे का नाम ले लूंगा, आप बता देना मुझे आगे। अब आपके सामने यहाँ पर वाक्य आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक में भरने हैं। जैसे आपणः है, ग्रंथालयः, वित्तकोशः, प्रकोष्ठः, तो आपको सब में द्वितीय विभक्ति प्रयोग करनी है। तो आपणः का क्या हो जाएगा? आपणः में क्या हो जाएगा? आपणम आपणम। ग्रंथालयः, ग्रंथालयम विद्यालयम ग्रंथालम, वित्तकोशः, वित्तकोशम, वित्तकोशम। तो आपको ऊपर वाले फिल इन द ब्लैंक देख करके नीचे के वाक्य बनाने हैं। तो ये आपके सामने आ रहे हैं वाक्य, और इसके लिए मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ, ग्राहकः आपणम गच्छति, ग्राहकः आपणम गच्छति। ब्रजेंद्र जी, प्राध्यापकः, ब्रजेंद्र पांडे जी, प्राध्यापकः, 2 नंबर ऊपर देखिए और इसके अंदर भरिए। नहीं, शिवपालीवाल जी, हाँ, जय गणपति जी सर। जय गणपति जी। प्राध्यापकः, प्राध्यापकः ग्रंथालयं गच्छति। बहुत उत्तमम्। हाँ, केसी शर्मा जी, धनिकः, जय गणपति गुरु जी। गणपति धनिकः वित्तकोशं गच्छति। तमाम। वैशाली जी, 4 क्रमांक। बालकः प्रकोष्ठं गच्छति उर्मिला जी, क्रमांक 5। सर यतिवरः में क्या है? यतिवर मीन्स यतिवरः जैसे वो होता है याचक, जाचक याचक, साधु, मांगने वाला। ओके। यातिवरः बौद्धविहारं गच्छति। बौद्धविहारं गच्छति। मठ आएगा। किशोर महोदय, मठ जी, हाँ, मठ आएगा, मठ 5वां नंबर था ना, 5वां नंबर भरिए। भाई किसी का भी किसी का आवाज नहीं आ रहा। किसी की आवाज में आवाज आ रही है। हाँ, कृष्ण किशोर महोदय, 6 क्रमांक 6। भिक्षुकः बौद्ध विहारं गच्छति। तमाम। पूनम जी, 7 क्रमांक। जी गुरु जी, देखती हूँ। आचार्यः आश्रमं गच्छति। उत्तमम्। जसमीत जी, क्रमांक 8। अंतरिक्ष यात्री के अंतरिक्ष यात्री के चंद्रलोकम गच्छति। अंतरिक्ष यात्रकः चंद्रलोकम गच्छति। क्रमांक 9, नीना जी। जी। सचिवः विदेशं गच्छति। हाँ, क्रमांक 10, सुधांशु जी। शिष्यः मध्य प्रदेशं गच्छति। तमाम। शिष्यः मध्य प्रदेशं गच्छति। क्रमांक 11, केसी शर्मा जी। वीरः स्वर्गं गच्छति। शिवपालीवाल जी, क्रमांक 12। नारदः भूलोकं गच्छति। नारदः भूलोकं गच्छति।
आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी पूरा वाक्य है, बालक आवाहयति यानी बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं। अभी हमने पढ़ रहे थे गच्छति क्रिया के रूप में आवाहयति, तो कौन किसको बुला रहा है। जैसे अभी हमारे इसका संबंध देखिए, संस्कृत का आपके नित्य कर्म से पूरा संबंध है और नित्य कर्म का संस्कृत से पूरा संबंध है। आज हम द्वितीय विभक्ति जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे संकल्प में बहुत जगह काम आएगी, क्योंकि संकल्प जब भी हम बोलते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसलिए आपको द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम में कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय, है ना। तो हम जैसे जो अभी संकल्प जितना भी करते हैं उसमें ज्यादातर द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो अब हम आह्वान करते हैं, गणेशम आवायामी, दुर्गाम आवायामी, शिवम आवायामी। यहाँ से आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझेंगे, अध्यापिका बालिका आवाहयति, अध्यापिका बालिकाम आवाहयति, आह्वायति। अब 2 नंबर, वैशाली जी, क्रमांक 2। बालिकाः अध्यापिकाम् आह्वयति। हाँ, उर्मिला जी। गुरु जी थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। हाँ अच्छा, बड़ा कर दे। हाँ, जूम कर दिए थोड़ा। अच्छा, अग्रजः अनुजाम आहवति। तो ये अपनी स्क्रीन पे भी हो जाता, मेरी स्क्रीन पे नहीं होगा, नहीं बढ़ रहा आप है। लोग अपने पे कर सकते तो कर लीजिए, तो मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। टिप कर लिया, ठीक है, जूम कर सकते हैं अपनी को। हाँ ठीक है। हाँ, मैं यहाँ से करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। किशोर जी कहें और बात नहीं माने, ऐसा हो सकता है? नहीं महाराज। चलिए, आप संयोजक हैं सर, संयोजकः दुर्लभः, नेतारावः वासन्ति संयोजकः तत्र दुर्लभः, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। नेता तो बहुत मिल जाएंगे बातें करने वाले, लेकिन संयोजन करने वाले कम मिलते हैं। आप जैसे संयोजक हमको प्राप्त हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं डालेंगे। क्रमांक 3 हो गया, क्रमांक 4 आपका ही नंबर है जी। अनुजा। अनुजः अग्रजाम आवहति। हाँ, आवहयति। क्रमांक 6 पूनम जी, पंच क्रमांक। हाँ, जी, जनकः कन्याम आह्वयति। आवहयति। देखिए, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा है, और जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है। हा दिख रहा है बड़ा, वो छोटा है, और बा दिख रहा है छोटा, वो है बड़ा। आह्वायति, ठीक है, आह्वायति। जनकः कन्याम आह्वयति। आह्वायति। आह्वयति। हाँ, अब क्रमांक अस्ति मीना, जसमीत जी। जसमीत जी आप बताएं, क्रमांक 6। छठा स्वामिनी सेविकाम आह्वयति। किशोर जी देख लेना कोई नया प्रवेश हुआ हो तो, है ना जी। जसमीत जी के बाद नीना जी। जी, रुग्णः वैद्याम आह्वयति। हाँ, केसी शर्मा जी। सर वैद्यः रुग्णाम आह्वयति। ये हो गया। पूर्णा अग्रवाल जी आ गई। पूर्णा अग्रवाल जी। मीना जी, क्रमांक 10। मीना जी आपका हो गया? जी, मेरा हो गया। सुधांशु जी, क्रमांक 10। बालकः प्रदर्शनीं पश्यति। हाँ, गुरु जी पूर्णा जी आ गई हैं। पूर्णा जी मैंने जोड़ लिया। ठीक है, ठीक। क्रमांक 11 केसी शर्मा जी। प्रेक्षकः अभिनेत्रीं, क्या जोड़ रहे हो?
पश्यति जुड़ेगा। पश्यति, हाँ हाँ, पश्यति चक है, वो एक क्रिया लगेगी सब जगह। ठीक ठीक। हाँ ये शिवपाली छठी बाजी, नटः नटीं पश्यति। हाँ पूर्णा जी त्रयोदश क्रमांक। पूर्णा जी नहीं है। ब्रजेंद्र जी पांडे, वो भी नहीं। वैशाली जी, जी गुरुजी। गृहिणी भिक्षुकीं पश्यति। हाँ उर्मिला जी, याचकः गृहिणीं पश्यति। किशोर महोदय, भक्तः देवीं पश्यति। पश्यति। अब हम यहाँ पर जो प्रयोग करने वाले हैं वो गच्छति या गच्छन्ति को हम जो देखेंगे प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे। कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छन्ति, है ना, कुत्र कहाँ, कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे और नीचे वाले जो फिलिंदा मिलेंगे उनमें भरेंगे। तो बालकः कुत्र गच्छन्ति। पूनम जी, पूनम जी। जी गुरुजी। बालकः, बालकाः कुत्र गच्छन्ति। हाँ तो इसको आंसर उत्तर में देना है ना। हाँ विद्यालय हाँ। जोड़ना है और नीचे नंबर 1 पे जो भरा है उस तरीके से भरना है। जी जी। बालकः विद्यालयं गच्छति। गच्छन्ति क्योंकि बालका है शब्द, वहां पर बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बालकाः बहुवचन है। जी जी। हाँ बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ क्रमांक 2 जसमीत जी। अर्चकाः मन्दिरं गच्छन्ति। मंदिरम गच्छन्ति, अर्चकाः कुत्र गच्छन्ति। प्रश्न भी पढ़ना है आपको ही और उत्तर भी देना है आपको ही, क्योंकि अभ्यास करना है आपको। अर्चकाः कुत्र गच्छन्ति, अर्चकाः मन्दिरं गच्छन्ति। हाँ मीना जी। जी गुरुजी। सर थोड़ा बड़ा कर दें। मीना जी आप बताइए। हाँ विक्रेता कुत्र गच्छन्ति। विक्रेता आपणं गच्छन्ति। गच्छन्ति। सुधांशु जी। आचार्यः कुत्र गच्छति। आचार्यः आश्रमं गच्छति। आचार्य बहुत सारे आचार्य हैं, वो एक दो नहीं। आचार्याः आचार्याः जी देखिए, अब देखिए आचार्याः कुत्र गच्छन्ति। आचार्याः आश्रमं गच्छन्ति। केसी शर्मा जी। सिंह कुत्र गच्छन्ति, सिंह वनं गच्छन्ति। हाँ अब आपको सिंह जो बोल रहे हैं उसमें भी बड़ा आपको महसूस होना चाहिए कि ज्यादा बोल रहे हैं। सिंहाः, सिंहाः कुत्र गच्छन्ति, ऐसे बोलेंगे सिंहाः। सिंहः कुत्र गच्छन्ति, सिंहः वनं गच्छन्ति। उत्तमं। शिवकालीवाल महोदयः। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति, कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। उत्तमं। पूर्णा जी। आगे लोग माइक म्यूट कर लें। पूर्णा जी नहीं है, ब्रजेन जी नहीं है, ओके। वैशाली जी। जी गुरुजी। अध्यापकाः कुत्र गच्छन्ति। अध्यापकाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। उत्तमं। उर्मिला जी। वैद्याः कुत्र गच्छन्ति। वैद्याः चिकित्सालयं गच्छन्ति। कृष्ण के महोदय।
गृहिण्यः कुत्र गच्छन्ति? गृहिण्यः उद्यानं गच्छन्ति। हाँ पूनम जी। छात्राः कुत्र गच्छन्ति? छात्राः क्रीडकं गच्छन्ति। क्रीडांगणम क्रीडांगणम। क्रीडांगणं गच्छन्ति। तमाम। ये यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक थे, इसको हमने पूरा किया। अब हम कुत्र गच्छति प्रश्न भी बनाना है और उत्तर भी देना है। जैसे रामः कुत्र गच्छति, रामः अरण्यम गच्छति। अब नीचे उत्तर दिया हुआ है तो आपको उसका प्रश्न बनाना है। तो जसमीत जी क्रमांक 1। बालकाः कुत्र गच्छन्ति? बालकाः गच्छति, विद्यालयं आप देखिए गच्छति एक वचन है वहां पर गच्छति। बालिका नीचे जैसा उत्तर है वैसा ही प्रश्न बनेगा, या जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर होगा, ये ध्यान रखें। बालिका कुत्र गच्छति? बालिका विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालिका विद्यालयं गच्छति। मीना जी। जी गुरु जी। अहम कुत्र गच्छामि? अहम नगरम गच्छामि। बस यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से प्रश्न नहीं पूछेंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, आपसे कोई और पूछ रहा है। और चूंकि अगर आप महिला हैं तो भवती कुत्र गच्छति, भवती कुत्र गच्छति, अथवा भवान कुत्र गच्छति। पुरुष है तो भवान कुत्र गच्छति, और स्त्री है तो भवती कुत्र गच्छति। तो चूंकि आप अपने स्त्रीलिंग में प्रयोग करती हैं तो आप बोले भवती कुत्र गच्छति। भवती कुत्र गच्छामि लिखा गुरु जी। गच्छामि तो आप बोलेंगी ना अहम नगरम गच्छामि, मैं जा रही हूँ। भाई जो प्रश्न होगा वो आप स्वयं अच्छे से बताइए। आप अपने आप से प्रश्न करेंगे तो घर वाले आपको क्या कहेंगे? जी गुरु जी। बोल दीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है गुरुजी यहाँ तुम आ सकता है, तुम भाई मैंने आ लगा सकता है, लेकिन हमको गच्छति का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो फिर हम गच्छसि बोलेंगे, तो हम कुत्र गच्छसि आ सकता है बिल्कुल, लेकिन हमको फिर क्रिया गच्छति की जगह गच्छसि हो जाएगी। तो प्रिया तो उसमें भी बदल गई ना, भगवान में भी नहीं, भगवान में कहाँ बदल गई? भगवान कुत्र गच्छति। ओके, भगवान कुत्र गच्छति, अहम नगरम गच्छामि आ रहा है ना फिर नीचे। हाँ मी। देखिए अहम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष एक वचन है। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में आते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम माने में, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। अब नीचे जो वयम आया हुआ है ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो हमको सबसे पहले ये भी पहचानना जरूरी है कि हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं या मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं या उत्तम पुरुष की। तो आपको मालूम है कि प्रथम पुरुष कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष माने मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं है। नहीं, मैं तो उत्तम पुरुष में जाएगा। प्रथम पुरुष नहीं है, मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। और मध्यम पुरुष यानी दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। स्क्रीन गए आपस में एक दूसरे। आपको बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। प्रथम पुरुष के रूप में ये प्रथम पुरुष में आ सकता है सह, यानी वह, सह एषः, ठीक है, सह एषः और तत्, ये सब प्रथम पुरुष है। सह, सा और तत् ये प्रथम पुरुष है, यानी वह। और इसके अलावा जैसे बालिका, छात्रा, बालक जो भी है ये सब प्रथम पुरुष है। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, छात्रः गच्छति, और रामः, श्यामः, ये सब भी प्रथम पुरुष है।
रामः गच्छति, रामः खादति, ये सब प्रथम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष की बात करेंगे, मध्यम पुरुष में आएगा त्वम। त्वम, तुम कहाँ जा रहे हो? त्वम युवाम, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम युवा यूयम, तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये होगा मध्यम पुरुष। और इसके बाद उत्तम, उत्तम पुरुष में आएगा अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। ठीक है, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो वाक्य आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा। कहीं पर तुम लगा है, तुम युवाम यूयम, तो इसके हिसाब से आपको क्रिया चलानी है। और अगर अहम आवाम वयम लगा है तो इसके हिसाब से आपको क्रिया चलानी है। और अगर सा सा तद बालक बालिका राम अगर ये लगा है तो इसके हिसाब से। तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा आपको? इसमें लगेगा थी ता अंति। क्या लगेगा? थी ता अंति, यानी गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। प्रथम पुरुष में क्या लगेगा? एक बार बोले कोई? थी था अंति। हाँ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पठिता, पठति, पठता, पठन्ति, है ना? जो भी कुछ है उसमें। लेकिन ये पुरुष में लगेगा सी था, गच्छति, गच्छता, गच्छत, ठीक है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में लगेगा मी, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। सर ये राइट साइड के नजर नहीं आ रहे सर। अब देखिए, हाँ आ गया आ गए। सीता अंति, सीता था, मी व मा, यानी पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इस तरीके से आप इनका प्रयोग अपने वापस प्रयोग के ऊपर, जो हमारा प्रयोग यहाँ पर आने वाला है। आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को पहचान करके रखेंगे कि आप प्रथम पुरुष को लगाया है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के हिसाब से चलेगी। और इसके अलावा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, किस फॉर्म में हम बात कर रहा है। प्लीज एक जरा कोई माइक है जिसका गड़बड़ है। हाँ, अहम नगरम गच्छामि, भवती कुत्र गच्छति, अहम नगरम गच्छामि, ये प्रथम पुरुष हो गया। चलिए, नीना जी के बाद है सुधांशु जी, क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सहित। भवान कुत्र गच्छामः। हाँ, भवान का बहुवचन होगा भवन्तः। भवन्तः कुत्र गच्छामः। वयम आपणम गच्छामः। अब यहाँ पर क्या होगा? आपने जो मैंने बताया कि प्रथम पुरुष के लिए गच्छति लगेगा, तो बहुवचन क्या होगा? गच्छन्ति। भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, क्वेश्चन ये बनेगा। फिर से बोलिए। भवन्तः कुत्र गच्छन्ति। हाँ, अब आप उत्तर दीजिए। हम सब वयम आपणम गच्छामः। हाँ, हम सब बाजार जा रहे हैं। किसी ने पूछा भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, जैसे आपके 3-4 दोस्त या मित्र या बच्चे कहीं जा रहे हैं तो आप उनसे पूछेंगे भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, आप सब कहाँ जा रहे हो? या क्लास में से स्टूडेंट अचानक चलने लगे तो टीचर ने पूछा भवन्तः कुत्र गच्छन्ति, तो बोलते हैं वयम आपणम गच्छामः अथवा वयम उद्यानम गच्छामः। तो हम सब उद्यान में जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं। ठीक है, ओके। केसी शर्मा जी, आपका ही माइक गड़बड़ है। अरे कोई बात नहीं, आप जो बताइए इसका प्रश्न बना दीजिए, फिर पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत आसान है ये वाला, जैसा है वैसा है।
सः कुत्र गच्छति? हाँ सः ग्रंथालयं गच्छति। हाँ, आपके सामने एक बिटिया खड़ी है और आपने माताजी से पूछा सा कुत्र गच्छति, वो कहाँ जा रही है? तो माताजी ने कहा वो ग्रंथालय जा रही है। खत्म, बहुत सरल है। मतलब दोनों ही कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष की बात हो रही है। बहुत आपके लिए सरल आंसर आ गया। पालीवाल जी 5 नंबर। भगवान का द्वितीय वचन क्या होगा सर? भवंतौ। हाँ, इसमें भवन तो यूज होगा ना सर? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। हाँ, भवन्तौ कुत्र गच्छावः। नहीं, अब आपको तीता अंति का लगाना है। गच्छता, गच्छतः या गच्छत हाँ। सर? अरे भाई, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, प्रथम पुरुष में बात हो रही है ना। भवन्तौ कुत्र गच्छता, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तब आप मध्यम पुरुष में, हाँ, तब आप उत्तर जब देंगे तब उत्तम पुरुष में देंगे। हाँ, भवन्तौ कुत्र गच्छतः। हाँ, उत्तर आप दीजिए उत्तम पुरुष में। आवाम देवालयं गच्छावः। हाँ, आवाम देवालयं गच्छावः। उत्तमम। वैशाली जी क्रमांक 6। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति? कृषकाः क्षेत्रेण गच्छन्ति। क्षेत्राणि गच्छन्ति, क्षेत्राणि गच्छन्ति। क्षेत्राणि, क्षेत्र, क्षेत्र कहते हैं खेत, खेत, खेत कहते हैं। कृषकाः बहुवचन है। कृषक कहाँ जा रहे हैं? कृषक खेतों में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। उर्मिला जी आपका नंबर है 7। गृहणीय कुत्र गच्छन्ति? गृहणीय विपणीं गच्छन्ति। उत्तमम। के चतुर्वेदी जी जी। क्रमांक 8। भवान कुत्र गच्छति? आप इसको बहुवचन में बोलिए। भवान भी बहुवचन है और गच्छति भी बहुवचन है, तब क्या होगा? भवान कुत्र गच्छति? भवान का बहुवचन क्या होगा? ऐसे, हाँ, भवन्तु, भवन्तया, भवन्तौ, भवन्तु, भवन्तौ, भवन्तौ कुत्र गच्छति? नहीं, गच्छता, गच्छता। हाँ, भवन्तौ कुत्र गच्छतः? बताया ना, तीता अंति। जी जी, बताया ना, तीता अंति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। हाँ। और आप भगवान के रूप चलाओ, जब बालक के चलाओ, चाहे राम के चला, रामः रामौ रामाः, बालका बालकौ बालकाः, भवान भवन्तौ भवन्तः। ये शुरू में अपन ने पढ़े पहले दिन की क्लासों में, तो ये यहाँ पर याद रखने। भवन्तौ कुत्र गच्छतः? हाँ, वयम आश्रमं गच्छामः। हाँ, अब ठीक है। पूनम जी आपके साथ क्वेश्चन 9। ताः कुत्र गच्छन्ति? ताः महिमा मंडलीं गच्छन्ति। हाँ, वो कहाँ जा रही है? वो महिला मंडली में जा रही है। क्रमांक 10 जसमीत जी। अहम कुत्र गच्छति? नहीं, यहाँ पर प्रश्न प्रथम पुरुष में होगा। कुत्र अहम गच्छति? नहीं, कौन बोल रहे? जसमीत जी। नीना जी आप करिए इसको 10 नंबर को। भगवान पुत्र न गच्छति। भगवान पुत्र न गच्छति। आप ना नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। भगवान बोलो भगवान गच्छति। हाँ, तो उत्तर आएगा न गच्छामि। न गच्छामि बोलिए। प्रश्न करने वाला ये नहीं बोलेगा कि आप कहाँ नहीं जा रहे। प्रश्न करने वाले ने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई आपको खड़ा मिला अचानक, तो आपने उससे प्रश्न किया आप कहाँ जा रहे हो, बोले कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही खड़ा हूँ। हम कुत्रापि न गच्छामि, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी।
चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं और ये वाक्य आएंगे चक्र सुदर्शन के अनुसार। आपके सामने एक चक्र सुदर्शन आ रहा है और उसमें आपके सामने जो मैं बता रहा था तीता अंति सीता था मीवा माँ, ये क्रिया लगी हुई है। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामह। अब आपको क्या करना है, कर्ता एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, कर्ता और कर्म इसको पहचानना है। और दूसरी बात, आपको कर्ता प्रथम पुरुष है तो आपको ऊपर वाली लाइन में से लगाना है। अगर कर्ता मध्यम पुरुष है तो आपको पठसी पठता पठत लगाना है। और कर्ता यदि उत्तम पुरुष है तो पठामी पठावा पठामा लगाना है। और वो भी उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन पहचानना है। तो सबसे पहला नंबर लिखा है एक नंबर पे है एषः श्लोकः। तो हम देख रहे हैं एषः प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन है, इसलिए हम बोलेंगे एषः श्लोकम पठति। तो क्रमांक 2 का नाम आ रहा है सुधांशु जी का। एतौ पाठं पठन्ति। एतौ एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, ये बताइए। एतौ द्विवचन हुआ। द्विवचन तो ऊपर की क्रिया में से लीजिए। पाठं पठतः। हाँ, एतौ पाठं पठतः, उत्तम। केसी शर्मा जी 3 नंबर। एते मंत्रम, यहाँ पर हमको द्वितीया का प्रयोग भी करना है। मंत्रम, गीताम, कविताम, सब जगह वह लगाना है। एते मंत्रम पठन्ति। एते बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन है इसलिए, क्योंकि एषा एतौ एते ऐसे रूप चलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और शिव पालीवाल जी आपका नंबर है 4। एषः गीतां पठति। उत्तमम। अगला नाम है वैशाली जी। वैशाली जी आपके लिए क्रमांक 5। एते बालिके कवितां पठन्ति। नहीं, एते बालिके स्त्रीलिंग में एते लग रहा है तो द्विवचन है। अच्छा, पुल्लिंग में एते बहुवचन होता है और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में ये द्विवचन होता है। एते बालिके कवितां पठतः। हाँ, उत्तम। वैशाली जी के बाद हैं उर्मिला जी। एता संगीत विद्यां पठन्ति। उत्तम। के चतुर्वेदी जी क्रमांक 7 जी। सह कौमुदी पठतः। नहीं, सह एक वचन है भाई, काय के लिए सह कौमुदी पठति। सह कौमुदी पठति। एक कर्ता की पहचान आनी चाहिए कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, उसी हिसाब से क्रिया लगानी है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्त क्रियोः संबंधः भवति, कर्ता और क्रिया का संबंध होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कर्ता किस वचन का है, 1 2 3, और किस पुरुष में है, प्रथम मध्यम या उत्तम। तो वहां पर भी प्रथम पुरुष का है अगर कर्ता तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, और अगर कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष में लगेगी, और अगर कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष लगेगी। अब नाम है जी, क्रमांक 8 जी। तो अष्टाध्यायी पठतः। हाँ, तो अष्टाध्यायी पठतः, उत्तमम। जसमीत जी क्रमांक 9। ते कादम्बरी पठते। एक कादम्बरी पठन्ति। सा तौ ते बहुवचन हो गया। हाँ, ये ना बड़ी ध्यान देखना पड़ेगा। अभी आपको फिर से जो पहला अध्याय था ना, वहां पर अध्याय
जहाँ से हमने पढ़ाई चालू की थी वहां से दोबारा आप याद करने की कोशिश करना, पुस्तक उसमें पढ़ी हुई है। सर बीच में से क्लास। मीना जी। जी। हाँ 10 क्रमांक 10। सा नाटकम पठति। हाँ सा नाटकम पठति, उत्तमम। सुधांशु जी। ते काव्यम पठतः। सा ते ता, ठीक है। और केसी शर्मा जी। रामायणम। क्या हुआ? आवाज आई नहीं? रामायणम रामायणम आई, उसके आगे क्रिया नहीं आई। पठन्ति। पठन्ति, उत्तमम। शिवपाली बाजी, क्रमांक 13। त्वं ग्रंथं पठसि। बहुत उत्तम। वैशाली जी 14। युवाम विषयम पठत। हाँ, और उर्मिला जी क्रमांक 15। यूयम अध्यायः पठत। के चतुर्वेदी जी 16। अहम निर्देशः पठामि। निर्देशम पठामि। हाँ, उत्तम। पूनम जी। जी। आवाम तथा पठाम। पठाम। जी। आगे आवाम कथाम पठाम है। आवाम कथाम पठावा होगा गुरुजी। पठावा। बिल्कुल आप। हाँ ठीक है, आवाम कथाम पठावह। पठावा। मीना जी के बाद हैं जसमीत जी, नहीं पूनम जी के बाद जसमीत जी। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे के दिख नहीं रहा है। जी 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 देखिए ज्यादा ऊपर चला गया। लो ज्यादा ऊपर चला गया, लो नीचे कर देते। वयम। हाँ वयम। जी वयम संस्कृतम पठाम। वयम में बहुवचन लगेगा ना, मध्य उत्तम पुरुष की क्रिया का बहुवचन लगाइए। वयम संस्कृतम, उत्तम पुरुष क्रिया ये है, बहुवचन ये। पठत नहीं, ये क्या है? सबसे नीचे देखिए, मैं क्या मेरा हाथ का पठामः। पठामः। वयम संस्कृतम पठामः। देखिए आप क्या है, बीच में आपके साथ कर्ता भी जुड़ा हुआ है और क्रिया भी जुड़ी हुई है और संग में आपकी द्वितीय विभक्ति भी जुड़ी है, यानी कि आपको एक्सीलेटर भी साधना है, ब्रेक भी साधना है और हमारा क्लिच का भी प्रयोग ठीक से करना है, यानी तीनों चीज आपके हाथ में रहना चाहिए। जरा सी भी स्टीयरिंग घूम गई आपकी, ये ब्रेक या रेस छूट गया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। कौन कौन चलाता है गाड़ी? सब चलाते होंगे जी। हाँ, ये यहाँ पर बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बीच में जब गाड़ी चलने लगती है तो हमें पता नहीं चलता कब एक्सीडेंट दब गया, कब क्रेन लग गया, कब गियर लग गया, तो आपकी भी स्पीड ऐसी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको, और आप सब लोग सही सही बोलने लगोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, अब पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छता, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः, ये प्रयोग यहाँ पर आएगा। तो आपके सामने वही रहेगा, जैसे छात्र अध्यापक पृच्छति, छात्र अध्यापक को पूछता है, जनकः पुत्रम, तो आपको कर्ता पहचानना है, उसके हिसाब से क्रिया लगाना है। तो नाम आएगा मीना जी 2 नंबर से। जी गुरुजी। जी। जनकः पुत्रः पृच्छति। पुत्रम पृच्छति।
मैंने कहा था ना, रेस और ब्रेक दोनों बराबर से ध्यान रखो, कहीं गड़बड़ नहीं करने का। जी जी। जनकः हाँ। पुत्रं पृच्छति। अच्छा जी। सुधांशु जी 3 नंबर। अध्यापकः प्राचार्यं पृच्छति। केसी शर्मा जी। पुत्री जननी पृच्छसि। पृच्छति। शिव पालीवाल जी 5। आवाम सखी पृच्छावः। सखीम। आवाम सखीम पृच्छावः। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सही प्रयोग किया। वैशाली जी क्रमांक 6। ते बालकाः सेवकं नहीं 6 नंबर लगाइए, 6 नंबर। सॉरी युवां जनकः युवां जनकः पृच्छाव। पहली बात तो ये बताइए, हमने शुरुआत में क्या बताया था, हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? क्रिया, कर्ता और क्रिया। नहीं, हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जो कोष्टक के अंदर बंद है, सब में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो जनकः का क्या हो जाएगा? जनकम। हाँ, तो आपको द्वितीय विभक्ति को तो भूलना ही नहीं है। और उसके अगल बगल आपके सामने 2 चीज और बढ़ा दी गई है कि कर्ता क्रिया का संबंध भी देखो और द्वितीय को भी लगाओ। तो द्वितीय तो अपनी जगह लगानी है, लेकिन संग में कर्ता क्रिया के संबंध के साथ साथ वाक्य को सही बनाना है। ठीक है, तो आप बनाइए। ये वाला है त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष है। आप बनाइए। युवाम जनकम पृच्छाव। नहीं द्वितीय ये यहाँ पर आएगा ना, ये मध्यम पुरुष का ये आएगा। युवाम जनकम पृच्छथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपके बाद नंबर है उर्मिला जी का। ते बालकाः सेवकं पृच्छन्ति। बहुत तमाम। उर्मिला जी आपकी संस्कृत अच्छी है। के चतुर्वेदी जी 8 जी। 8 नंबर। वयं सचिवं पृच्छावः। वयम बहुवचन है, मध्यम उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन है। वयं सचिवं पृच्छामः। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब पूनम जी। जी। सः प्रश्नं पृच्छति। सः प्रश्न पृच्छति। आपके पास सरल वाले क्यों आ जाते हैं, कठिन नहीं आते? कुछ आप कर देती है कि आपका नंबर जब आता है जब सरल आ जाता है, इसीलिए कि मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आता। चलिए 10 नंबर पे हैं जसमीत जी। अहम श्लोकम। सर आगे नहीं आ रहा सर समझ में। उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ जी। अहम। सर आप ही बता दो सर, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये जो क्रिया ऊपर की लाइन में दी है, ये प्रथम पुरुष की है, बीच में दी है वो मध्यम पुरुष है, सबसे नीचे दी है वो मध्य उत्तम पुरुष है। तो इसकी उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया कौन सी है, वो उठा करके यहाँ लगा दो। पृच्छामि। हाँ तो पूरा दोबारा बोल दो। जी। अहम श्लोकम पृच्छामि। हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपके बाद नाम है नीना जी का, 11। जी। ते कथां पृच्छतः। नहीं, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा क्रिया में?
पृच्छन्ति। मैंने अभी शॉर्ट फार्मूला क्या बताया, किसी को याद हो गया क्या? नेट चला गया गुरुजी, क्या फिर से बोलो? ते प्रथम पुरुष कथाम, बोलिए। ते कथाम। फॉर्मूला हाँ। कि एक वचन। एक मिनट इनका दीना जी का सुनते हैं फिर बात करते हैं। दीना जी बोलिए। ते कथाम। पृच्छतः। नहीं, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन लगाइए यहाँ पर। ते है ना गुरुजी, ते तो बहुवचन कहाँ है? दो द्विवचन है ना। ते बहुवचन भी होता है, ते द्विवचन भी होता है। पृच्छन्ति। पृच्छन्ति। देखिए, ते बहुवचन भी होता है, ते द्विवचन भी होता है। अब अपन ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन है। तो यहाँ पर कर्ता जब नहीं दिया है तो यहाँ पर पुल्लिंग माना जाएगा ऐसे। अगर इसके सामने आगे पीछे कहीं कर्ता स्त्रीलिंग दिया होता तो हम यहाँ पर समझते कि यहाँ पर द्विवचन लेना। ठीक है, तो आपको ते कथाम पृच्छन्ति। हाँ, कौन बोल रहे थे? वैशाली जी आप बोल रही थी। हाँ जी गुरुजी, मैं वो बता रही थी कि रूल आपने ये बताया कि जो प्रथम पुरुष है उसमें पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति लगेगा, और प्रथम पुरुष में आते हैं स, एषा, बालका, बालिकाः, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। और द्वितीय पुरुष में आते हैं मतलब मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, त्वाम, युवाम, जिसमें पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छतः लगेगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, अवाम, वयम, जिसमें हम एक वचन में पृच्छामि, द्विवचन में पृच्छाव और बहुवचन में पृच्छामः लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में याद कर लें तो सी सॉरी ती तह अंति, ती तह अंति, सी था थ, मी व म। इनके पीछे के जो शब्द हैं ये ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। अगर आप ये याद कर लें तो हर धातु में क्रिया में ये लग जाएगा। जैसे गम धातु दी है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। अगर आपको दे दिया पश्यति तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामः। आपको ये अगर रूल छोटा सा याद कर लो, ती ता अंति, सी था थ, मी व म, ये याद कर लो। अगली क्लास में याद होना चाहिए। चलिए कोशिश करेंगे, क्योंकि याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पहचानना आना जाए तो अच्छा रहेगा। सर, अगला नाम है नीना जी के बाद सुधांशु जी। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं कह रहा था सर, हमारी क्लास बीच में शुरू हुई है तो सर बेस हमारा क्लियर नहीं है। तो ये बताते जा रहे हैं, इनको आप है ना नोट करते जाओ और याद करते जाओ, हो जाएंगे क्लियर। ठीक है सर। हमारी क्लास में बीच में कुछ नहीं है, सब आप कभी भी आके खुद पढ़ो, हम आपको सिखाना चालू कर देंगे। पुराने वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना। और पुराने वीडियो है, वीडियो देख लेना, हर क्लास के वीडियो पड़े हुए हैं। अच्छा। मैं अभी ये रूल बता रहा हूँ ना, ये रूल अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो 8 दिन मिलते हैं आपको। और हमने उसमें किताब डाल रखी है, किताब के अभ्यास यहाँ तक के करके देख लो जी। सुधांशु जी आपका नाम आया है लॉटरी में। कौन सा बोल रहा? 12वां। हाँ, त्वम वार्ताम पृच्छसि। त्वम वार्ताम पृच्छसि। त्वम वार्ताम पृच्छसि, ठीक है। त्रयोदश क्रमांक नाम निकलता है केसी शर्मा जी के नाम। केसी शर्मा जी। हाँ, यूयम आर्गम पृच्छन्ति। नहीं, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। अच्छा, पृच्छथ। पृच्छत। हाँ, यूयम आर्गम के बाद शिवपाली वाली। छात्रः अर्थं पृच्छति। उत्तम। वैशाली जी। बालिका उत्तरं पृच्छति। हाँ। उर्मिला जी। आवाम नियमं पृच्छ्यावे।
पृच्छामः, ठीक है। और के चतुर्वेदी जी? वयम अध्यापिकां पृच्छत। पृच्छामः, वयम है ना। पूनम जी अष्टादश? गुरुजी क्रिया वाला नहीं दिख रहा है। जना वो नहीं दिखेगा। जना परिहारम, परिहारम बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन है। जना परिहारम क्या होगा? अरे अभी कौन सी क्रिया चल रही थी? वही क्रिया है। देख लो। अभी देखूंगी। हाँ, जना परिहारम पृच्छन्ति। हाँ ठीक है, चलिए। अब पूनम जी के बाद जसमीत जी 18 नंबर 19। धनिके सेवके पृच्छति। सेवकम सेवकम पृच्छति। उत्तम। मीना जी? आपणिकः ग्राहकं पृच्छति। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। अब आगे इसमें ये पुस्तक में देखिए, ये मैंने कौन सा अध्याय पढ़ाया? 82, अब 83 है। तो आप ये जो पुस्तक है उसमें से डाउनलोड करके आप उस पर कंप्यूटर पर देख लिया करो और वहीं से आप पढ़ सकते हो ये सब चीज़ें। जहाँ दिक्कत आ रही है तो यहाँ हम समझा रहे हैं, और फिर भी आप नोट करिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आप चाहें तो उसके लिए आप उस पर लिखें व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका समाधान वहाँ से भी करने की कोशिश करूँगा बीच बीच में, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है किशोर सर? सर्वे मोहन के साथ क्लास को काम करें। जी सर, मेरा एक निवेदन है कि ये जो सर्वनाम है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से अगर हमें टेबल मिल जाए तो उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, टेबल दे दूंगा मैं, टेबल दे दूंगा। जी सर। किशोर सर? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।